सलामकुम। तो हम ओ लेवल IGCSE एड मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसी के साथ ना हमारा जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ना रूल, वो है रूल नंबर 24। और ये डिफरेंशिएशन का आखिरी रूल है, सही है। इसके बाद टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, सही है। तो ये आखिरी वीडियो है जो कि टॉपिक को समझा रही होगी, डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो इसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम टॉपिकल्स करेंगे, सही है, डिफरेंशिएशन के। फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे। फिर उसके बाद मैं शुरू कराऊंगा इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसमें हम रूल नंबर 24 में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, सही है। तो ये है क्या, इसको समझने के लिए अपने पास एक नोट लिखो। इफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर, इफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर is taken into consideration, is taken into consideration, then the question, then the question will provide, will provide with perimeter, area और वॉल्यूम। ठीक है, कि कह रहा है कि अगर ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दी भी होगी ना, तो उसका या तो फिर एरिया दिया होगा या पेरीमीटर दिया होगा या वॉल्यूम कुछ ना कुछ दिया होगा। सही है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, हमें बेसिकली जो भी दिया हो, वी हैव टू, वी हैव टू express one variable, one variable in terms of the other, in terms of the other, and hence find area, volume or perimeter in terms of one variable, and also, and also find the stationary value, stationary value, and determine whether it is maximum और मिनिमम। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप में ना मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आपको ना एक ज्योमेट्रिकल फिगर की बात कर रहा होता है, उसका एरिया पेरीमीटर या फिर वॉल्यूम दिया होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक एक वेरिएबल को एक और वेरिएबल की टर्म्स में लिखना होता है। अब वो किस तरह करना है सब कुछ, ये हम समझते हैं थ्रू अ क्वेश्चन। ठीक है, ताकि बात क्लियर हो जाए, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते, आपको चीज समझ नहीं आती। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह द डायमेंशंस of a rectangular box, of a rectangular box are 2x by x by h. Given that, given that perimeter, the perimeter is 72 सेंटीमीटर। पार्ट वन में क्या बोल रहा है, पार्ट वन में बोल रहा है एक्सप्रेस h in terms of x,
ठीक है। तो कह रहा है पार्ट वन में कि एक्सप्रेस करो एच इन टर्म्स ऑफ एक्स। सही है। देखो ये किस तरह करेंगे। ये करने के लिए ये करने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा। आपको पता है यार कि रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब बात कर रहा है क्यूबॉइड की। ठीक है। तो कह रहा है एक क्यूबॉइड है। सही है। एक क्यूबॉइड है। ये रहा क्यूबॉइड। ठीक है। अब इसका तुम्हें वो दिया हुआ है, डायमेंशंस दी हुई है कि भाई लेंथ क्या है 2x, और ब्रेड्थ क्या है x, और हाइट क्या है h। ठीक है, दिया हुआ है। और बताया हुआ है कि पेरीमीटर क्या है 72 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ बाउंड्री। सही है। तो जितनी भी सम है ना, जितनी बाउंड्री है उस फिगर की, सबका सम को हम मिला के बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाए थ्रू दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड, तो देखो ये 2x यहाँ पे एक घेरा, तो 2x। सही है। ये भी होगा 2x, और ये भी होगा 2x ऊपर वाला, और ये भी होगा 2x। ठीक है। तो इस तरह मेरे पास क्या आ गए, मेरे पास पेरीमीटर में चार 2x की लेंथ्स आ गई। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें x की बात करूं, x विड्थ है, तो ये एक विड्थ है, और ये एक विड्थ है। ठीक है, एक ऊपर, एक ये वाली ऊपर। ठीक है। तो मेरे पास चार विड्थ आ गई 4x। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट के केस में भी एक हाइट ये रही, एक हाइट ये रही, एक हाइट ये रही, और एक हाइट ये रही। तो हाइट भी मेरे पास कितनी आ गई, चार। और ये सब पेरीमीटर किसके बराबर है, ये सब मिला के किसके बराबर है, 72 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह मेरे पास पेरीमीटर की एक इक्वेशन बन गई, पेरीमीटर की एक इक्वेशन बन गई, जो है क्या है, 8x प्लस 4x प्लस 4h इज इक्वल टू 72। मतलब 12x प्लस 4h इज इक्वल टू 72। और उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि राइट, उसने कहा था कि राइट एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ x। तो क्योंकि हमें h को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक h द सब्जेक्ट। कैसे, ये रहा 4h, 12x को वहां भेजा, 72 - 12x हो गया, और h 4 को वहां भेज दिया, तो ये क्या हो गया, 72 - 12x/4। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया h बराबर है 72 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 72 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 18। और 12 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 3। तो ये हो गया 18 - 3x। एंड हेंस आपने h को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। तो ये आपका पार्ट वन का आंसर आ गया। सही है। अब पार्ट टू में क्या बोलता है, पार्ट टू में ये बोलता है, सेम ही क्वेश्चन है। पार्ट टू, पार्ट टू में बोल रहा है कि, पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस वॉल्यूम, कह रहे हैं एक्सप्रेस वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। देखो देखो ये भी बहुत इजी है। सही है। वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ एक्स में। सही है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी विड्थ इंटू हाइट। सही है। तो लेंथ क्या थी 2x, विड्थ क्या थी x, हाइट क्या थी h। तो मतलब वॉल्यूम किसके बराबर है, 2x² इंटू एच। अब क्योंकि हमने पार्ट वन में h निकाल लिया है x की टर्म्स में,
तो हम क्या करेंगे, इस एच को इस जगह पुट करवा देंगे। सही है। तो क्या हो गया बताओ मुझे, एच क्या हो गया, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू 18 - 3x। सही है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ गया ये, तो वॉल्यूम आ गया 2x, सॉरी 36x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, वॉल्यूम भी आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, और एच भी आ गया पार्ट वन में इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब क्या बोल रहा है, पार्ट थ्री में बोल रहा है, पार्ट थ्री में हमसे बोलता है, पार्ट थ्री में हमसे बोलता है कि गिवन दैट द वॉल्यूम वेरीज, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टेशनरी वैल्यू मांग रहा है वॉल्यूम की। सही है। तो देखो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए फर्स्ट वील हैव टू, देखो हमारे पास कह रहा है वैल्यू, जो वॉल्यूम की वैल्यू, सॉरी कह रहा है कि गिवन दैट द वॉल्यूम वेरीज फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। हमें पता है भाई स्टेशनरी वैल्यू कब होती है, स्टेशनरी वैल्यू जब होती है जब डी वाई अपॉन डी एक्स, जब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो, जीरो हो। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वॉल्यूम की इक्वेशन दी हुई है, हम निकाल चुके हैं। हम क्या थी, v इज इक्वल टू 36x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। ये हमने पार्ट टू में निकाल चुके थे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को वॉल्यूम की, क्योंकि कह रहा है वॉल्यूम वेरीज ना, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, तो आप पहले इस इक्वेशन को क्या करोगे, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, मतलब dv अपॉन dx निकालोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 36 × 2 क्या होता है, 72x माइनस 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो dv अपॉन dx आ गया, क्योंकि हमें स्टेशनरी वैल्यू निकालनी है वॉल्यूम की, तो हमें dv अपॉन dx को करना पड़ेगा जीरो, क्योंकि स्टेशनरी वैल्यू जब ही होती है जब डिफरेंशियल क्या हो, इक्वल टू जीरो हो। सही है, तो हम इस पूरे को करवा देंगे जीरो से इक्वेट। तो 72x माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 18 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर 18 उधर गया, 18 उधर गया, क्या आ गया, यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे 18 उधर गया, जीरो हो गया, तो ये बच गया 4 - x इज इक्वल टू जीरो, और x बराबर है 4 के। ठीक है, तो x बराबर है 4 के। सही है, तो x क्या आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास 4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मांगा था, क्वेश्चन में क्या मांगा था, गिवन दैट द वॉल्यूम वेरीज फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। स्टेशनरी वैल्यू रिक्वायर्ड है वॉल्यूम की। सही है, तो देखो यार स्टेशनरी वैल्यू वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हमने x की निकाली वैल्यू, जहां पर इस वैल्यू पर x की वॉल्यूम क्या है, स्टेशनरी, और क्वेश्चन में वो मांग रहा है स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। सही है, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ x नहीं मांग रहा, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मांग रहा है। तो हमने तो निकाल लिया भाई x की वैल्यू, जहां पर स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मिलेगी। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखो x हमारे पास आ गया, अब क्या करोगे, आप निकाल लो, x आ गया, अब क्या करेंगे, अब निकाल लो आप अपने पास स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम किस तरह निकलेगी, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इस तरह निकलेगी कि वॉल्यूम का इक्वेशन क्या था आपके पास, पार्ट टू में निकाला है, 36x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। अब आप इस x की वैल्यू को डाल दोगे इस इक्वेशन में टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 36 × 4 स्क्वायर माइनस 6 × 4 की पावर क्यूब,
सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आएगा, 192। तो ये है जो वैल्यू है ना, ये है बेसिकली स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। यही आपका आंसर है, ठीक है, पार्ट 3 के लिए। सही है, तो इस तरह बेसिकली आप करते हो। अच्छा, मूविंग ऑन टू पार्ट 4। पार्ट 4 भी है इसी क्वेश्चन का। पार्ट 4 में क्या बोल रहे हैं, पार्ट 4 में बोल रहे हैं डिटरमिन द डिटरमिन डिटरमिन वेदर द वॉल्यूम, डिटरमिन वेदर द वॉल्यूम इज मैक्सिमम और मिनिमम, इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो ऑब्वियसली वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है मतलब स्टेशनरी पॉइंट ना वॉल्यूम का, उसका पूछ रहा है जो है ना स्टेशनरी पॉइंट, उसका नेचर पूछ रहा है, नेचर। ठीक है, तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल डबल डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम। क्या थी इक्वेशन वॉल्यूम की, v इज इक्वल टू 36x² माइनस 6x³। तो देखो dv अपॉन ds क्या हो गया इसका, वो हो गया 72x माइनस 18x²। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, d²v अपॉन dx²। तो क्या आ गया, 72 माइनस 36x आ गया। ठीक है, 36x आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या थी, क्या आ गई है, d²v अपॉन dx²। अब क्योंकि हमने ये निकाला था पार्ट 3 में ही कि x स्टेशनरी पॉइंट पे क्या है, 4, स्टेशनरी पॉइंट पर x की वैल्यू का क्या है, 4। तो ऑब्वियसली हम x को यहाँ भी पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 72 माइनस 36 इंटू 4। क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है आपका -72। अब देखो, -72 हमने पढ़ा था पीछे रूल्स में, लास्ट वीडियोस में, कि अगर d²v अपॉन dx² लेस देन 0 हो तो इसका मतलब होता है कि आपका टर्निंग पॉइंट यानी स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है। और क्योंकि -72 लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे भाई कि जो v का वॉल्यूम का जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, वो क्या है, दैट इज मैक्सिमम। नेचर क्या है उसकी, मैक्सिमम। सही है, तो इस तरह हमने बेसिकली निकाला नेचर। ठीक है, तो आई होप आपको बात क्लियर है। तो इस तरह बेसिकली आते हैं मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ना हमेशा एक ज्योमेट्रिकल फिगर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपसे निकलवाता है वो, लाइक निकलवाता है आपके भाई, पेरीमीटर दे दिया होगा, एरिया दे दिया होगा, वॉल्यूम दे दिया होगा, तो उसकी बेसिस पे आपको आपसे ना फॉर्मूलाज बनवाता है वो पहले, और फिर उसको बाद में अप्लाई करवाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक टाइप थी क्वेश्चंस की, इस तरह भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर है। और विद दिस द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कम्स टू एन एंड। ठीक है, मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा चैप्टर कवर करवाया है। ठीक है, विद द 24 रूल्स। ठीक है, इसके कुल मिला के 24 रूल्स हैं। ठीक है, तो सही है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके थोड़े और टॉपिकल्स करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन में मूव ऑन कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। सही है, ताकि सही है, और शेयर करो इस चैनल को। ठीक है, विद योर कोलीग्स, विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।